नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान पर कड़ा रुख अपनाते हुए निजी मिल चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम के 13 चीनी मिलों के विरुद्ध 1,44,852.62 लाख रुपए का वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के त्रिवेणी ग्रुप के खिलाफ 13,408.19 लाख, मेरठ के मवाना ग्रुप के खिलाफ 15,220 लाख, बागवत की मोदी ग्रुप के खिलाफ 28,809.80 लाख, जनपद के सहारनपुर उत्तम ग्रुप के खिलाफ 6,981.8 लाख, मुरादाबाद के राणा ग्रुप के खिलाफ 5,756.31 लाख रुपए। इसी प्रकार जनपद हापुड़ के सिंभावली ग्रुप के खिलाफ 8,339.99 लाख रुपए का वसूली प्रमाण जारी कर दिया गया है। अब तक विभिन्न मामलों में निजी चीनी मिल मालिकों व अधिकारियों के खिलाफ 31 FIR दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ द्वारा दिनांक 14 से 16 जून 2014 के मध्य भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ के ऑडिटोरियम में द्वितीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक वक्ता भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार को गतिशील बनाना है। प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, कॉन्फ्रेंस का यही मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में किसानों को अधिक उत्पादन का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से 10 जून से 16 जून तक संकर धान के बीजों की मिनी किट का निःशुल्क वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी कृषि कैंपों के माध्यम से किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री मनोज कुमार पांडे ने दी। कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि मृदा परीक्षण करके किसानों को अविलंब उपयुक्त उर्वरक सलाह रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए पायलट आधार पर पहले 4 जनपदों उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद एवं रायबरेली के 4 विकास खंडों की 4 ग्राम पंचायतों में किसानों को पोर्टेबल मृदा किट उपलब्ध कराई जाएगी। सकारात्मक परिणाम आने पर यह व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 मंडल स्तरीय प्रयोगशालाएं, 18 संचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 56 जनपद स्तरीय एवं 182 तहसील स्तरीय प्रयोगशालाएं कार्यान्वित हैं। उत्तर प्रदेश दुग्ध किसान मंत्री ने किसानों के खरीदे गए दूध के मूल्य का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया। मंत्री जी ने कहा कि जिन दुग्ध समितियों अथवा संघों ने अभी तक किसानों के दूध के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया, उन्हें 15 दिन में भुगतान कर दें। मंत्री जी विधान भवन स्थित तिलक हॉल में दुग्ध विकास विभाग अधिकारियों के साथ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन व दुग्ध कारोबार में बढ़ोतरी से जुड़े कार्यों में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को दुग्ध केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। गन्ना आयोग की प्रदेश गन्ना किसानों के लिए खेती के निवेश ऋण की सीमा 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। 20,000 की सीमा विगत 21 वर्षों से चली आ रही है। गन्ना किसान सहकारी गन्ना विकास समितियों से गन्ने की खेती के लिए हर साल ऋण लेते थे। नाबार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार 1993 में समितियों से लिए जाने वाले ऋण की सीमा 20,000 रुपए निर्धारित की गई थी। गन्ना विभाग के मुख्य प्रचार अधिकारी ने बताया कि इस सुविधा से प्रदेश के 30 लाख से भी ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। बढ़ती महंगाई और गन्ना मूल्य में वृद्धि के चलते किसान बहुत दिनों से ऋण सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वनस्पति रक्षा सलाहकार भारत सरकार कृषि मंत्रालय वनस्पति संरक्षण व संरोध एवं संग्रह निदेशालय द्वारा रोगों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए आगामी 15 जून तक खरीफ 2014 में 100% बीज शोधन कृषक जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। किसान भाई उड़द की फसल को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए थीरम 75% 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजिम 50% 2.5 ग्राम उचित मात्रा पानी में मिलाकर प्रयोग करें। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। जिन किसानों ने धान की नर्सरी अभी ना डाली हो, वे 15 जून तक धान की नर्सरी अवश्य डाल दें। किसान भाइयों, सुगंधित प्रजातियों की धान की नर्सरी 22 जून तक जरूर डाल दें। मक्का की बुवाई 25 जून तक पूरी कर लें। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो बुवाई 15 जून तक कर लेनी चाहिए। संकर मक्का की गंगा 2 व गंगा 5, संकुल मक्का की तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता तथा जौनपुरी सफेद, मेरठ पीली देशी प्रजातियां हैं। बुवाई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम की उपचारित कर लेना चाहिए।
बुवाई के समय प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फेट व 40 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करें। ज्वार की बुवाई जून के अंतिम सप्ताह में करें। लोबिया की अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन गोबर या 7.5 नादेब कंपोस्ट खाद के साथ बुवाई के समय 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फॉस्फेट व 50 किलोग्राम पोटाश देना पर्याप्त होगा। अरवी की बुवाई के लिए 45 से 60 गुना 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी उपयुक्त होती है। अरवी के अंकुरित कंदों की बुवाई 7.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल कंद की जरूरत होती है। अदरक व हल्दी की बुवाई मई माह में ना की हो तो इस समय अवश्य कर लें। और अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं लखनऊ मंडी में 1660 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1650 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1580 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1500 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा गया। गुड़ लखनऊ मंडी में 3500 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी मंडी में 3550 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3590 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3540 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 3600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा गया। उड़द दाल लखनऊ मंडी में 4200 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 4280 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 4260 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 4360 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 4230 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा गया। अरहर दाल लखनऊ मंडी में 5500 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 5680 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 5560 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 5580 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 5600 रुपए प्रति क्विंटल देखा गया। मटर लखनऊ मंडी में 3080 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3160 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3150 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 3050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू लखनऊ मंडी में 1550 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1540 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1560 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा गया। प्याज लखनऊ मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1080 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1080 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा गया। हरी मिर्च लखनऊ मंडी में 1200 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1250 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1280 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1220 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा गया। लौकी लखनऊ मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 750 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 750 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 400 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर लखनऊ मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1080 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1060 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। और अब किसान भाइयों के लिए मंडी में फलों के भाव। पपीता लखनऊ मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 2050 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2150 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 2010 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। आम लखनऊ मंडी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3150 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3140 रुपए प्रति क्विंटल और उन्नाव में 3050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती की अगर हम बात करें तो ये जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम सभी के लिए लाभप्रद है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन इसमें पाया जाता है और साथ ही साथ व्यावसायिक स्तर पर भी जो है हम सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सोयाबीन की खेती कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से प्राध्यापक तिलहन डॉक्टर महक सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद पांडे जी। सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाई से जानना चाहता हूं कि जो सोयाबीन की खेती अगर हमारे किसान भाई करना चाहते हैं तो वो क्यों करें? देखिए, सोयाबीन एक ऐसी तिलहनी खरीफ की फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसमें 40 से लेकर के 45% प्रोटीन पाई जाती है और साथ ही साथ 20 से लेकर के 22% इसमें तेल पाया जाता है। और हमारे शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन सबसे अभिन्न अंग है और हमारे देश की 80% जनसंख्या जो पौधों से मिलने वाली प्रोटीन है उसी पर निर्भर रहती है। इसके अलावा आज सोयाबीन के सबसे अधिक उत्पाद देश में है। सोयाबीन का आज सोयाबीन दूध, सोयाबीन का खोया, सोयाबीन का पनीर, सोयाबीन का दाल मोठ, सोयाबीन का मट्ठा, इसके अलावा सोयाबीन की कैंडी, टॉफ़ी और सोयाबीन को उबालकर और सोयाबीन का आटा का प्रयोग होता है। यानी किसान भाई व्यवसायिक स्तर पर भी जो है सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहूँगा, अगर सोयाबीन की खेती करनी है किसान भाइयों को तो किस तरीके की भूमि और जलवायु होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मिट्टी का है, भूमि का सवाल है, सोयाबीन जो भारी मृदा होती है, इसके अलावा हल्की मृदा, उन दोनों तरह की मृदाओं में सोयाबीन की खेती हमारे किसान कर सकते हैं। समय क्या है बुआई करने का? देखिए, सोयाबीन की बुआई का सर्वोत्तम समय है 20 जून से लेकर के 10 जुलाई तक का समय सोयाबीन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है और हमारे किसान भाई को इस समय पर सोयाबीन की बिजाई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, और जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम देख रहे हैं बिल्कुल वो इस बात को ध्यान में रख लें कि अब बिल्कुल समय आ गया है बुआई करने का। तो ये भी डॉक्टर साहब बता दीजिए कि खेत की अगर तैयारी करनी है हमारे किसान भाइयों को तो वो किस तरीके से तैयारी करें इसकी? देखिए, जहाँ तक खेत की तैयारी का प्रश्न है, यदि हमारे किसान भाई एक बार अपने खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जोत दें और उसके बाद में 2 जुताई वो कल्टीवेटर या हैरो से कर दें, और आज ट्रैक्टर चालित रोटावेटर काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, एक बार में हमारा किसान अपने खेत को बुआई के लिए तैयार कर सकता है रोटावेटर से।
सब ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जो प्रजातियों का चयन करना होगा बुआई के लिए, तो किस तरीके की प्रजातियों का चयन करना चाहिए किसान भाइयों? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि हमको अच्छा उत्पादन लेना है हमारे किसान भाई को, आज उसको उन्नतशील नवीन प्रजातियों का चयन करना होगा और उन प्रजातियों को अपने खेतों पर लगाना होगा। आज जो प्रमुख हमारे पास उत्पादन बढ़ाने का स्रोत है वो है उन्नतशील प्रजातियां। जहाँ तक प्रजातियों का सवाल है, आज हमारे प्रदेश के लिए 7 उन्नतशील प्रजातियां संस्तुत हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से पीके 472, एनआरसी 7, एनआरसी 9, इसके अलावा पीके 262, पूसा 16 और पूसा 20 और एनआरसी 37। ये सभी प्रजातियां सामान्यतः 120 से लेकर के 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं और 25 से लेकर के 30 क्विंटल ये उत्पादन क्षमता रखती हैं। और ये सभी प्रजातियां हमारे पूरे प्रदेश के लिए संस्तुत हैं और इन प्रजातियों में पीला चित्रवर्ण रोग वो इसमें नहीं रखता, उनसे निजात प्रजातियां हैं। सोयाबीन की प्रजातियों का चयन करने के बाद अगर किसान भाइयों को इसकी बुआई करनी है तो क्या बुआई से पूर्व बीज शोधन आवश्यक है? देखिए, खरीफ की फसलों में बीज शोधन परम आवश्यक है और तिलहनी फसलों में तो खास तौर से बीज शोधन के लिए हमारे पास 2 रसायन है। एक है थीरम जिसकी 2 ग्राम मात्रा, दूसरा है कार्बेंडाजिम जिसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से हमारे किसान शोधित करके बीज को बो सकते हैं। इसके अलावा जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा आज बहुत ही मात्रा में उपलब्ध है आसानी से किसान के लिए, जिसकी 4 से 5 ग्राम मात्रा यदि हमारे किसान भाई प्रति किलो बीज की दर से शोधित करके बोते हैं तो उनको बहुत ही फायदा होता है और उनके खेतों में फफूंद जनित रोग बहुत ही कम लगते हैं। साथ ही साथ आज हमारे किसान को सोयाबीन बोने से पहले राइजोबियम से अपने बीज को ट्रीट करना होगा। जो किसान अपनी खेती नए उसमें करते खेत में कर रहे हैं उनके लिए परम आवश्यक है वो राइजोबियम से अपने बीज को शोधित करें, या जो लोग 4-5 साल के बाद सोयाबीन की खेती अपने खेत में कर रहे हैं उनको भी राइजोबियम कल्चर से बीज को शोधित करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हमारे किसान भाई जो है बुआई से पूर्व बीज को शोधित कर लेते हैं तो जो उनका इच्छा होती है कि हमें एक बेहतर उत्पादन अपने खेतों में प्राप्त करना है, वो भी रोग रहित जी हाँ फसल को प्राप्त करना है, तो बिल्कुल बीज का शोधन कर लेंगे तो रोगों से निजात रहेगी और एक बेहतर फसल प्राप्त होगी। चूंकि बुआई की बात हम डॉक्टर साहब कर रहे थे, तो बुआई अगर हमारे किसान भाइयों करना है तो उसकी कोई विशेष विधि होती है करने की? देखिए, बुआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसके बीज का बीज चोल बहुत ही कमजोर होता है। यदि हमारे किसान भाई उसके बीज को अपने सर पर ले जा अपने खेत में ले जा रहे हैं सर पर रख के और एक बार वो जमीन पर पटक देते हैं तो उसमें अंकुरण नहीं होता, चूँकि उसका जो भ्रूण पोष होता है वो छिद्रा हुआ होता है। इसलिए किसान को बहुत इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि वो धीरे से अपने बीज को अपने सर से उतारे और अपने खेत पे रखें। साथ ही साथ इसमें सोयाबीन में 70 से लेकर के 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुत है और सोयाबीन में सामान्यतः जो अंकुरण प्रतिशत रहता है 75 से लेकर के 80% रहता है। और जहाँ तक बुआई का प्रश्न है तो मेरा अपने किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी सोयाबीन की बिजाई लाइन से करें और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। साथ ही साथ पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखें और बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर यदि रखते हैं तो उनकी फसल बहुत अच्छी उगती है। अच्छा, बुआई करते समय क्या समय का भी ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि जितनी भी तिलहनी फसलें हैं जो तेल वाली फसलें जिनमें तेल होता है, यदि उनकी बिजाई हमारे किसान भाई सुबह 10 बजे तक कर लेते हैं या शाम को 4 बजे के बाद करते हैं तो उनका अंकुरण बहुत अच्छा होता है। यदि दोपहर के समय करते हैं तो उसमें तेल गर्म हो जाता है जिससे अंकुरण बहुत अधिक प्रभावित होता है, फसल बहुत कम उगती है। यानी कहने का मतलब है किसान भाई को तापक्रम जो है वो थोड़ा सा कम हो उस समय उनको बिल्कुल तापक्रम का विशेष ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि अगर उर्वरक छिड़काव करना है तो उर्वरक प्रबंधन किसान भाई किस तरीके से करें? देखिए, आज हमारी जो ये मृदा है ये मृत आसन पर है और इसमें कार्बनिक तत्व बहुत ही कम रह गया है। सामान्यतः देखने में आता है कि इसमें 0.2 और 0.3 ही प्रतिशत है। तो मेरा अपने किसान भाइयों से अनुरोध है कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए उनको बुआई से 1 माह पूर्व 3 से 4 टन गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में डालनी होगी और मिट्टी का परीक्षण कराना होगा। यदि किन्हीं कारणों से वो अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं करा पाते हैं तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, साथ ही साथ उनको 2 क्विंटल जिप्सम या 30 किलोग्राम गंधक तत्व के रूप में देना होगा।
सब जैसे कि आपने बताया कि सोयाबीन की खेती करना किस तरीके से आवश्यक है किसान भाई के लिए, बेहतर उपाय है किसान भाई के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।